चल रहे ना दोनों आ रही ना। हम अरे धूप लग रही है बड़ी बार। हम यही कामना करते हैं कि कोई ज्यादा चोट वहां पर ना आई हो, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है आपकी सुरक्षा। फर्स्ट एड का वहां पर जरूर प्रावधान किया जाएगा। हम यही गुजारिश करेंगे बल्लेबाज से, यदि आप कंफर्टेबल नहीं है तो कृपया आप वहां से आ जाइए। आपकी जगह कोई दूसरा प्लेयर जरूर जाएगा, क्योंकि सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है खिलाड़ी की सुरक्षा। सुरक्षा में किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करना कोई अच्छी बात नहीं है। अब वहां पर चोटिल जरूर खिलाड़ी हुई है, लेकिन खेल जरूर जारी रहेगा। शायद हल्की फुल्की चोट है, कोई बहुत ज़्यादा गंभीर घाव नहीं है, लेकिन एहतियातन फिर भी हम यही गुजारिश करेंगे कि इस समय आपको खेलने का जोखिम नहीं लेना चाहिए। स्कोर कार क्या भाई? स्कोर है 2 रन सप्तेश्वर वॉरियर का। पंकज चले राइट आर्म ओवर द विकेट, और काफी ज्यादा गति अब तक जितने भी यहाँ पर मैचेस देखे हैं सबसे यदि धारदार गेंदबाजी नजर आ रही है तो मिस्टर पंकज की, जो आर्मी में सेवाएं देते हैं और एक अच्छे इंसान है, और सबसे बड़ी बात है ये देश की सेवा करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत ही सम्माननीय है, एक इनका अलग स्थान है फिलहाल यहाँ पर खेल के मैदान में जंग लड़ते हुए। सामने बल्लेबाज और ढीले हाथों से खेला गया ये शॉट, जब तक वहां पर थर्ड मैन फील्ड करे। दोनों बल्लेबाजों के पास इतना समय जरूर था, अवसर था कि दोनों बल्लेबाज एक और रन चुरा लेते और स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की सहायता से 3 रन, जबकि पहला ओवर प्रगति पर है मिस्टर पंकज के रूप में। जयेश्वरी वॉरियर और सप्तेश्वर वॉरियर के बीच में आज के दिन का ये चौथा मुकाबला। पंकज चले अगली बार, और पवन बगैर गेंद की लाइन पर आए खेलना चाहते थे। आउट। खत्म हो गया ओवर। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है भाई मात्र 3 रन। पंकज का ये बहुत ही घटनापूर्ण ओवर समाप्त हुआ। एक हल्की सी उसको दुर्घटना भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी खेल में यदि कोई चोट लग जाए तो वो कोई बहुत अच्छी बात उसे नहीं कही जा सकती। फिलहाल ये न पंकज के हाथ में था न किसी और खिलाड़ी के, तो इस तरह की घटनाएं भी होती रहती है। फिलहाल नए गेंदबाज आए मिस्टर मोनी, और बल्लेबाज है कौन है बल्लेबाज? अजय चंदेल, और बल्ले के बीचों बीच से खेला गया ये शॉट, और निश्चित तौर पर काफी आत्मविश्वास भरता है किसी भी खिलाड़ी में। बल्ले के बीचों बीच खेला गया ये शॉट। मनी अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए, सामने पवन, और कंधों की ऊंचाई तक उठती हुई ये गेंद थी। वाइड करार दिया गया अंपायर राकेश द्वारा। और दोनों अनुभवी बल्लेबाज है, पिछले मैच में हमने देखा काफी हद तक ये दोनों बल्लेबाज मैच को किनारे तक ले गए थे, लेकिन 1 रन से ये टीम हार गई थी, और वो पुनरावृत्ति नहीं करनी होगी जो पिछले मैच में की। शुरुआती जो लूज डिलीवरी थी, सही नसीहत नहीं दे पाए, और ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, बल्लेबाज की समझ से बिल्कुल ये गेंद बाहर थी। और मने वही यहां पर
नक्शे कदम पर चलती हुई जिस तरह गेंदबाजी की थी इससे पिछले बॉलर पंकज ने, मनी का वही घातक अंदाज लगातार यहां पर बारंबार बल्लेबाजों को परेशान करता हुआ। नाक में दम कर रखे दोनों बल्ले गेंदबाजों ने, और इसी बीच एक खूबसूरत शॉट खेला गया। अभी भी फील्डर गेंद के पीछे, जोखिम भरा दूसरा रन हो सकता था, सही फैसला वहां पर नकारा पवन ने। केवल 1 रन से संतुष्ट हुए दोनों बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 6 रन। जयेश्वरी वॉरियर और सप्तेश्वर वॉरियर दोनों लीग की कांटे की ये टीमें, और ढीले हाथों से खेला गया लगभग पॉइंट के क्षेत्र में। जब तक फील्डर फील्ड करते, कोई भी वहां पर रन नहीं बना सके दोनों बल्लेबाज, केवल 6 रन पर। जैसे जैसे यहां पर शाम का समय होगा, ये उतनी ज्यादा धारदार यहां पर गेंदबाजी दिखेगी। गेंदबाज के फेवर में ये विकेट खेलता है जैसे जैसे सांझ यहां पर ढलती है। और एक खूबसूरत शॉट बॉलर के सर के ऊपर से खेला गया 6 रन के लिए, और स्कोर जा पहुंचा 12 रन इस खूबसूरत शॉट की मदद से। यही बल्लेबाजी करनी होगी इन दोनों बल्लेबाजों को, कहीं ना कहीं एक्सलरेट करना होगा। और उसी फिराक में थे, लेकिन सही तरीके से वहां पर कनेक्शन ना हो सका बॉल और बैट का। लेकिन भाग्य ने जरूर साथ दिया। 4 रन मिले वहां पर बाई के रूप में, और स्कोर जा पहुंचा 16 रन। एक बहुत ही अच्छे तरीके से ये ओवर घटित हो रहा था, लेकिन कुछ भाग्य ने साथ नहीं दिया। और दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 16 रन। शायद जो पिछला मैच हुआ था उसमें भी सप्तेश्वर वॉरियर के पहले ओवर में 12 रन थे, दूसरे ओवर में 16 रन थे। उसके बाद ये टीम पिछड़ती गई और अंत में 1 रन कम पड़ गया इस टीम को। और पवन ने एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला ये शॉट। जब तक फील्डर फील्ड कर पाते, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन चुरा लिए, और स्कोर जा पहुंचा 18 रन। हम बात कर रहे थे पिछले मैच में जिसमें 1 रन कम पड़ गया इस टीम का। शुरुआती सही नसीहत नहीं दे पाए थे गेंदबाजों में चले, और निश्चित तौर पर नो बॉल करार दी जाएगी। शायद इस टूर्नामेंट का ये पहला फ्री हिट यहां पर देखने को मिलेगा, और वो भी पवन के पास। 100 में चले पवन के लिए ये गेंद, कोई ज्यादा लाभ नहीं उठा सके इस गेंद का पवन, और तारीफ करनी होगी गेंदबाज, आपके ऊपर वैसे ही मनोवैज्ञानिक दबाव रहता है, लेकिन आपने बिना ज्यादा कोई रन खर्च किए इस गेंद को वहां से हटा दिया। फिलहाल चले मन सोमेत, और ढीले हाथों से खेल भर दिया इस गेंद को। जब तक वहां पर पॉइंट पर खड़े खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करते, दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ अपने छोर बदले, और यहां पर स्कोर शीट में हरकत हुई, और स्कोर जा पहुंचा 21 रन। यहां पर हमारे स्कोरर बहुत ही मुस्तैद स्कोरर है। 100 में चले अगली बार, राइट आर्म ओवर द विकेट, और खेल दिया है इस गेंद को। वहां पर एक अच्छा प्रयास था कवर के क्षेत्र में, 6 रन। 27 रन स्कोर जा पहुंचा छक्के की सहायता से।
थोड़ा सा ये महंगा ओवर, शायद अंतिम बार। सामने पवन और कोण बनाती हुई ये गेंद अंदर को गई थी, समझ गए आखिरी क्षणों में, बल्ला उड़ाने में वहां पर कामयाबी मिली पवन को। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 27 रन। बिल्कुल संतुलित अभी तक ये मुकाबला। विकेट आउट हुआ इनका कोई? हाँ, एक दोनों बल्लेबाज जमे हुए हैं। अजय के रूप में एक रिटायर्ड हर्ट जरूर हुए हैं। हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द उन्हें हम मैदान में देखें। फिलहाल 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 27 रन। और नए गेंदबाज आए हैं, क्या नाम है इसका? मनी। बैट्समैन कौन है? अजय, अजय ना बैट्समैन, अजय चंदेल। पूरी लंबाई की ये गेंद थी, वहां पर एक क्लासिक अंदाज में शॉट खेलना चाहते थे, बॉल और बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ, लिहाजा रन बनने की हर संभावना को वहां पर निरस्त किया गया और खेल के फेस को यहां पर थोड़ा सा ढीला कर दिया गया गेंदबाजों द्वारा। और वहां पर घूम कर खेलना चाहते थे, जब तक कुछ समझ पाते वहां स्टंप्स अपना स्थान छोड़ चुके थे और अपना स्थान छोड़ना होगा इस बल्लेबाज को, जिसके ऊपर बहुत दारोमदार यहां पर रखा गया था। और आखिरकार हताश निराश होकर डगआउट में जाएंगे और यहां से आगे जिम्मा संभालेंगे मिस्टर सोनू पर, जो लंबे हट्टे कट्टे कद के खिलाड़ी है। 27 के योग पर लगने वाला ये सप्तेश्वर वॉरियर को पहला झटका। शाम का समय है, गेंदबाजों के फेवर में यहां पर विकेट खेलेगी। कौन था बैट्समैन? सोनू, और हल्की से वहां पर कट भर कर दिया और केवल 1 रन की वहां पर संभावना, और आते ही अपना खाता खोल दिया। ये एक बहुत ही बड़े आत्मविश्वास का काम करती है बल्लेबाज को, यदि आप पहले ही गेंद में कोई शॉट खेलते हैं, वो भी आत्मविश्वास भरा। और फिलहाल मनी अपने ओवर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए पवन के लिए, और पवन ने घूम कर खेल दिया है वहां पर। फौजी उसके नीचे थे, लेकिन वहां पर हड़बड़ाहट रही, दोनों दो क्षेत्र रक्षक आपस में टकरा गए और यहां पर फायदा मिला पवन को। 28 और स्कोर जा पहुंचे 29 रन। मौनी चले अगली बार, और सोनू घूम कर खेलना चाहते थे, वहां पर सही तरीके से कनेक्शन नहीं हो सका बॉल और बैट का। केवल 1 रन दोनों बल्लेबाजों को मिला, आसानी के साथ छोर बदले। 30 रन स्कोर जा पहुंचा। मनी ने काफी हद तक अंकुश लगाया इस टीम पर, अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए। बाहरी किनारा वहां पर जरूर लगा है, देखना है क्या कुछ होता है। 1 रन चुरा लिया, जंगल की भूल भुलैया से जब तक गेंद फील्डर के हाथों से पहुंचती, दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर वहां पर बदल दिए। ओवर खत्म, 4 ओवर में, और 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 31 रन। और यदि हम पिछले ओवर के पिछले मैच की बात करें, उसमें भी कुछ यही स्थिति थी। 4 ओवर में 30 रन बनाए थे सप्तेश्वर वॉरियर ने, और अगले 4 ओवर में 31 रन बनाने थे, वो नहीं बना पाए। तो ये सब स्थितियां इन्हें दिमाग में रखनी होगी, कहां हम पिछले मैच में पिछड़ गए, कहां हमारी कमजोरियां रही है, कहां हमें सुधार करना है, वो सब कुछ देखने वाली बात रहेगी। और बात करें जयेश्वरी वॉरियर की, तो जिस तरह की नकेल यहां पर कसी है, उस तरह की नकेल कसनी होगी। और ये आर्मी का जवान तो यहां पर जैसे आग उगल रहा है अपनी गेंदबाजी से, बहुत ही जबरदस्त ये गेंदबाज अपनी टीम के लिए भरपूर योगदान करता हुआ। चले पवन के लिए, और जरूर वहां पर अपील की गई, एक मोटा किनारा जरूर लगा, यहां तक आवाज आई, और आर्मी के जवान ने एक और शिकार वहां पर कर दिया।
जो भी आर्मी में सेवाएं देते हैं उनकी एक विशेषता रहती है, वो हर क्षेत्र में अपना 100% देते हैं। ये खासियत आप हर आर्मी के जवान में देखेंगे। वो वॉलीबॉल खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, इवन वो किसी भी काम में को हाथ देंगे तो अपना 100% वहां पर देंगे। वही यहाँ पर पंकज के रूप में देखने को मिला। ये दूसरा विकेट यहाँ पर, केवल विकेट नहीं बल्कि बहुमूल्य विकेट पवन के रूप में। बैट्समैन मिस्टर हनी, नए बल्लेबाज हनी जो जाने जाते अपने टेक्निकल अंदाज के लिए, फिलहाल सामना करेंगे पंकज का। और बैकफुट पर गए थे, गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई थी, एक रन चुरा लिया। और इसी बीच अतिरिक्त एक और गेंद डालनी होगी वहां पर, वाइड का इशारा अंपायर राकेश द्वारा। पंकज को अपने ओवर को और आगे बढ़ाना होगा। इस तरह की गलतियां नहीं दोहरानी होगी यदि आपको एक बहुत ज्यादा टारगेट नहीं लेना है तो। फिलहाल चले सोनू के लिए। सोनू लगातार वही गलती करते हुए बगैर गेंद की लाइन पर आए एक अंधाधुंध तरीके से बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा अमूमन यही रहता है कि आपको कोई खासे रन वहां पर नहीं मिल पाते। पंकज एक बिल्कुल आदर्श उनका कद काठी है, एक जिस तरह का बॉलर होना चाहिए उसी तरह के गेंदबाज यहां पर। और बहुत ही शानदार तरीके से कट कर दिया इस गेंद को पॉइंट। और गली के क्षेत्र में केवल एक रन से संतुष्ट होना पड़ेगा और स्कोर जा पहुंचा 35 रन। पंकज अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए सोनू के लिए, और बहुत ज्यादा उठती हुई गेंद थी, जरूर बल्ले का किनारा वहां पर लगा है, क्या कुछ होगा ये। और हनी ने पिछली बार भी अपना विकेट इसी तरह से गंवाया। और वही पुनरावृत्ति यहां पर, हनी पिछली बार भी दुर्भाग्यपूर्ण आउट हुए और वही पुनरावृत्ति यहां पर होती हुई। वहां पर एक अपील है दोनों बल्लेबाजों की डेड बॉल के लिए, लेकिन नकार दिया गया। दोनों अंपायर आपस में बात कर ले। दोनों अंपायर आपस में बात कर ले, जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा। और यहां पर आउट करार दिया गया मिस्टर हनी को। दुर्भाग्यशाली रहे दोनों मैचेस में, एक अच्छे बल्लेबाज है लेकिन और रनिंग कुछ कॉम्बिनेशन वहां पर सही नहीं बैठा पा रहे। पंकज सोनू के लिए हेलीकॉप्टर अंदाज में शॉट खेलना चाहते थे। कितने ओवर में कितना? 36। 5 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 36 रन। केवल 3 ओवर आने शेष पहली इस इनिंग्स के। नए गेंदबाज मिस्टर अतुल और सामने मिस्टर कपिल, जिन्होंने पिछले मैच में बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की थी अपनी टीम के लिए। अतुल अंपायर को पार किया और जमीन को चूमती हुई ये गेंद ले उड़ी थी, लेकिन जोश में आप पीछे तो देखो, वहां पर थोड़ा सा गलत हो गया, नो बॉल करार दी गई। आपकी जो खुशी थी कहीं ना कहीं वो गम में डूब गए सभी खिलाड़ी। अच्छी गेंद की थी लेकिन जब आपने पीछे देखा तो कहानी कुछ और बयान कर रही थी। और जहां पर आपको इनाम मिलना चाहिए था वहां पर आपको एक दंड के रूप में एक गेंद देनी होगी, और वो भी फ्री हिट। फ्री हिट के लिए मिस्टर कपिल जो स्पेशलिस्ट है फ्री हिट के, पिछले मैच में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी इस बल्लेबाज ने। अतुल चले,
अंपायर को पार किया कपिल के लिए ये गेंद और घूम कर खेलना चाहते थे, कोई ज्यादा फायदा इस गेंद का नहीं उठा पाए, केवल 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। पिछली जितनी भी हमने फ्री हिट देखी है इसमें कोई ज्यादा फायदा बल्लेबाज नहीं ले पाए। एक अच्छा यहां पर क्रिकेट का माहौल बन चुका है, लाइव के माध्यम से भी सभी दर्शक इस मैच का आनंद लेते हुए। अतुल सामने मिस्टर सोनू, और इस गेंद को खेल दिया बॉलर के सर के ऊपर से, देखना उसके नीचे कोई फील्डर है या नहीं है, और गेंद सीमा रेखा को पार कर गई 6 रन के लिए। और जबरदस्त शॉट मिस्टर सोनू का, लंबे कद के खिलाड़ी, और उसी लंबाई में इस गेंद को सीमा से पार करवा दिया 6 रन के लिए। अतुल चले अगली बार अंपायर को पार करते हुए, फिर से कमेंटेटर के बॉक्स के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है 6 रन के लिए। लगातार एक के बाद एक और शानदार सुंदर शॉट सोनू के बल्ले से। अतुल एक जो विकेट मिली थी लेकिन वो 9 बॉल करार दी गई, उसके बाद मानसिक तनाव में गुजर रहे हैं, और लेग स्टंप को ये छोड़ती हुई गेंद थी। दोनों बल्लेबाजों ने छोर वहां पर जरूर बदले, और लेग बाई के रूप में 1 और रन मिला। स्कोर जा पहुंचा इस 1 रन की सहायता से 51 रन। जो गलती पिछली बार की थी, छठे 7वें ओवर में कोई ज्यादा रन नहीं बना पाए थे, उन गलतियों से सीखते हुए इस बार भरपूर यहां पर योगदान दिया इस बल्लेबाज ने। अतुल चले अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए, सोनू के लिए ये गेंद उठती हुई गेंद थी, और इस गेंद को खेल दिया है मिड ऑन और मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। जबरदस्त शॉट यहां पर मिस्टर सोनू द्वारा, कपिल द्वारा, और स्कोर जहां पहुंचा 57 रन। केवल कितनी एक गेंद निशेष, छठा ओवर सातवां है ना, छठे ओवर की ये जो एक गलती करी थी, 9 बॉल की थी, उसके बाद कहानी कुछ और ही बयान यहां पर हो गई। एक और रन यहां पर मिल चुका है, और 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है सप्तेश्वर वॉरियर का 58 रन। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 58 रन। नए गेंदबाज मिस्टर सुमित, छोटे से कद के ये खिलाड़ी, सामने है कपिल और दिशा से भटके, और दोनों बल्लेबाज अंपायर अपना निर्णय बता दे, डेड बॉल करार दी गई। चलो जो भी यहां पर कमेटी और अंपायर का निर्णय है वो अंतिम रहेगा। डेड बॉल करार दी फिलहाल सुमित अपने ओवर की शुरुआत करेगी यहां पर। चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा, चलो चलो खेली खेली। सुमित अपने ओवर में पहली बार अंपायर को पार करते हुए कपिल के लिए, और कपिल घूम कर खेलना चाहते थे, बॉलर बैट का कोई संपर्क नहीं हुआ। सफाई के साथ विकेट कीपर ने अपने ग्लव्स में कैद कर दिया इस गेंद को। गेंद वापस फील्डर के माध्यम से गेंदबाज के पास बगैर किसी रन के। इसी तरह की पल्ले गेंदबाजी करनी होगी गेंदबाज को, यदि थोड़ा अंकुश लगाए रखना है तो। चले, अच्छी गेंद थी, लेकिन अच्छे तरीके से अपने आत्मविश्वास के साथ ये शॉट खेला, और सफाई के साथ वहां पर फील्डर ने इस गेंद को फील्ड किया, और दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ छोर बदला, और स्कोर जा पहुंचा 59 रन। जैसे जैसे यहां पर शाम का समय बढ़ता जाएगा, बल्लेबाजों के लिए जरूर यहां पर थोड़ी मुश्किलें बढ़ेगी। फिलहाल सुमित अब तक अच्छी गेंदें करते हुए, अंपायर राकेश को पार करते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट, उठती हुई गेंद थी, सही तरीके से इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, आखिरी क्षणों में अपने आप को इम्प्रोवाइज किया, और खुद वहां से गेंदबाज गए और रन बनने की हर एक संभावना को वहां पर निरस्त कर डाला।
और अब बिल्कुल यहाँ पर धीरे धीरे वातावरण बहुत ही ठंडा हो जाएगा, लेकिन गर्मी आएगी तो इन बल्लेबाजों के जबरदस्त दन आते हुए शॉट के साथ। फिलहाल गेंदबाज चले सोनू के लिए, ये गेंद और इस गेंद को खेल दिया कमेंटेटर बॉक्स के ऊपर से 6 रन। जैसा कि हमने बताया था कि गर्मी आएगी मैदान में और मैदान के बाहर ठंडी ठंडी चिलचिलाती हुई सर्दी जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन उसके जवाब में वहां पर हमारे बल्लेबाज है वो गर्मी लाएंगे, न केवल खेल के मैदान में जबकि लाइव के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं वो भी गर्मी का वहां पर अनुभव जरूर महसूस करेंगे। फिलहाल सोमित अपने इस धीरे धीरे महंगे ओवर को समाप्त करते हुए चले। अगली बार सोनू के लिए ये गेंद और घूम कर खेलना चाहते थे, सही तरीके से गेंद को नहीं पढ़ पाए और विकेट कीपर ने सफाई के साथ इस गेंद को कलेक्ट किया और गेंद वापस फील्डर के माध्यम से गेंदबाज के पास बगैर किसी रन के। फिलहाल स्कोर है 65 रन। और सुमित अगली बार अंपायर राकेश को पार करते हुए और इस बार घूमकर खेलना चाहते थे, ढीले हाथों से खेला गया ये शॉट, 1 रन जरूर दोनों बल्लेबाजों ने चुराया। स्कोर जा पहुंचा डबल रन 66 के योग पर, जबकि 7 ओवर की समाप्ति यहां पर। अगले इस ओवर में काफी रन बटोरने होंगे और बात करें जयश्री वॉरियर की, जिस तरह से पंकज ने अंकुश लगाया था इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी, अन्यथा जब आप चेजिंग में उतरेंगे शाम के समय 5-10 रन आप एक्स्ट्रा मानकर चलिए, क्योंकि शाम के समय ये विकेट यहां पर बहुत ही घातक होता है, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाज के फेवर में ये यहां पर विकेट खेलता है। गेंदबाज संजय और सोनू का आमना सामना यहां पर होता हुआ, और जरूर एक कॉट बिहाइंड की अपील है विकेट कीपर के द्वारा। कोई आवाज वहां पर जरूर निकली, लेकिन वो बैट और बॉल का संपर्क नहीं, ऐसा अंपायर द्वारा यहां पर दर्शाया गया। लिहाजा कोई इजाफा नहीं, कोई नुकसान नहीं, गेंदबाज अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए अंपायर को पार करते हुए सोनू के लिए ये गेंद और आखिरी क्षणों में इम्प्रोवाइज किया था और लगभग फाइन लेग के क्षेत्र में खेला गया ये शॉट। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर 2 रन चुरा लिए और अभी भी अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा और 2 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा। अड़सठ रन स्कोर जा पहुंचा सोमित, और सोनू ने इस गेंद को खेल दिया, लेकिन भरपूर ताकत नहीं जोग पाए और नीचे जैसे ही ये फील्डर आए थे वहां पर बिल्कुल नजर आ गया था कि ये बिल्कुल हाथ में कैद कर लेंगे इस गेंद को। जिस तरह का कॉन्फिडेंस था इस फील्डर ने वही दिखाया, लेकिन कोई गलती नहीं की सोनू ने। आखिरी क्षणों में आपको इस तरह के चांस जरूर लेने होते हैं अपनी टीम के लिए। बहुत अच्छा आपने यहाँ पर खेल खेला। फिलहाल नए बल्लेबाज आए हैं मिस्टर टाटा पंच HP 09-30-88, HP 09-54-26। ये गाड़ियां थोड़ी गलत जगह पार्क है, आप थोड़ी और कहीं पार्क कर लीजिए। संजय चले बल्लेबाज के लिए और वहां पर आखिरी क्षणों में बड़ा बल्ला अड़ाने में कामयाबी मिली और केवल 1 रन की गुंजाइश वहां पर थी और स्कोर 69 रन। शायद 2 गेंदें यानी शेष इस इनिंग्स की, 2 गेंदों में जरा क्या कुछ कर पाएंगे वहां पर मिस्टर कपिल। और घूमकर खेल दिया एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में सीधा। ये बहुत ही मुस्तैद फील्डर है, लेकिन वहां पर इस समय थोड़ा सा फिसलती हुई जमीन है, वहां से ये फिसल गए। इनकी कोई गलती नहीं, एफर्ट जबरदस्त था, लेकिन उसको रिजल्ट में कन्वर्ट ना कर सके। स्कोर जा पहुंचा 73 रन। संजय चले अगली बार सोनू के लिए और इसी बीच खेल दिया है मिड विकेट और लॉग ऑन के बीच से 6 रन के लिए, और आखिर में ये जो स्टैंप लगाई है 6 के साथ और स्कोर को पहुंचा दिया है 75 रन के लिए। बहुत ही
79 रन स्कोर है और आपको 80 रन बनाने होंगे। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी यहां पर करते हुए। ध्यान दे टीम, 80 रन बनाने होंगे यदि आपको अगले दौर में प्रवेश करना है तो। जितना जल्दी यहां पर जयेश्वरी वॉरियर मैदान में अपने ओपनर्स भेजेंगे उनके लिए भी उतना ही अच्छा यहां पर रहेगा, क्योंकि शाम के समय यहां पर बहुत ही खतरनाक तरीके से विकेट खेलता है। तो हम आपसे आग्रह करेंगे जल्द से जल्द आप मैदान में अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को भेज दे। जो संभावनाएं देखते हैं अगले मैच में कितनी यहां पर रहती है, वो सब कुछ यहां से ही निर्धारित होगी। ये मैच कितनी देर में समाप्त होगा, इसमें हाई वोल्टेज ड्रामा मिलेगा, एक्शन मिलेगा, क्योंकि जो सामने वाली टीम चेजिंग में उतरी है वो भी माहिर है इस तरह के स्कोर को चेज करने के लिए। उसमें भी एक से बढ़कर एक बल्लेबाज है। परवीन जी जल्द से जल्द आप मैच शुरू करवा दें। अब स्थिति अनुसार मुश्किल है। अगला जो मैच होगा राइजिंग स्टार टियाली फ्रेंड्स 11 स्तोग। टियाली और स्तोग ये दोनों टीम्स के कैप्टन टॉस के लिए पहुंच जाए। और जयेश्वरी वॉरियर की तरफ से जो ओपनिंग पेयर मैदान में है वो मिस्टर मौनी और मिस्टर रोका। रोका और मनी। मनी मनी और मिस्टर रोका। कैप्टन स्तोग और कैप्टन टियाली टॉस के लिए पहुंच जाए। हमें यहां पर जानकारी मिली है मंदिर कमेटी बंगापानी महादेव उनकी तरफ से इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए 5100 रुपए की राशि हमें मिली है। उनके इस बहुमूल्य सहयोग के लिए और उनके आशीर्वाद के लिए कमेटी की तरफ से हम आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। अजय चंदेल गेंदबाजी पर और मिस्टर रोका है बल्लेबाजी पर और नॉन स्ट्राइक पर है मिस्टर मोने। और देखना है रोका अपनी टीम को आगे ले जाते या रोका को यही रोक दिया जाता है। फिलहाल अजय चले रोका के लिए और रोका ने इस बार यहां पर अपना अंदाज दिखाया था, लेकिन रोका थोड़े से वहां पर रुक गए, अन्यथा ये गेंद सीमा रेखा से पार हो जाती। हमने सुना है रोका के बारे में, ये लंबे लंबे छक्कों के लिए जाने जाते हैं मिस्टर रोका, और रोडू से ये प्रीमियर लीग जीत कर आए हैं, तो यहां पर इनके जलवे देखने को जरूर मिलेंगे। और रोका ने जबरदस्त ठोका, जबरदस्त शॉट मिस्टर रोका का, इसी के लिए रोका जाने जाते हैं। रोका, हमने जैसा कि पहले भी कहा है, यदि आपने मैच में जीतना है तो रोका को रोकना होगा, अन्यथा ये वो रोका है जो अपना खाता छक्के से खोलते हैं। अजय चंदेल
चलिए सामने मिस्टर रोका, रोका रोका चारों तरफ से, और रोका ने इस बार रोका, बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इस गेंद को रोका। जबरदस्त बल्लेबाज मिस्टर रोका, चारों तरफ यहां पर रोका रोका सुनाई दे रहा है। स्कोर है अभी 6 रन। अजय सामने है, खतरनाक बैट्समैन मिस्टर रोका, चले अंपायर को पार किया रोका के लिए, और रोका ने इस बार अपने शॉट को थोड़ा सा रोका, अन्यथा ये गेंद सीमा रेखा को पार कर जाती। और रोका थोड़े से वहां पर हताश जरूर है, लेकिन जैसा हमें जानकारी मिली है, रोडू से ये जीत की खुराक के साथ यहां पर आए हैं, तो ये कहीं ना कहीं खतरनाक संकेत है सप्तेश्वर वॉरियर के लिए। हार और जीत के लिए मिस्टर रोका बीच में खड़े हैं। रोका को रोका तो मैच रोका, नहीं तो बहुत दूर रोका मैच ले जाएंगे। गेंदबाज चले, और अच्छा ये यहां पर बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी है, रोका के पास स्ट्राइक दी गई है, और जैसे ही रोका वहां पर स्ट्राइक पर आ जाते हैं, दर्शकों में यहां पर खलबली मच जाती है, चारों तरफ से रोका ही रोका यहां पर नजर आते हैं, और गेंदबाज भी हल्के से हताश। और सामने है नाटे से कद के, लेकिन बड़े बड़े छक्कों के लिए जाने जाने वाले मिस्टर रोका। अजय चले, अंपायर को पार किया, रोका के लिए गेंद, और जमीन को चूमती हुई गेंद निकल गई, रोका भी समझ नहीं पाए, लेकिन विकेट कीपर हनी ने अच्छे तरीके से इस गेंद को कलेक्ट किया। गेंद वापस गेंदबाज के पास बगैर किसी रन के। फिलहाल स्कोर है अभी 8 रन। रोका ने जो एक दर्शनीय शॉट यहां पर खेला, सभी दर्शकों को यहां पर अचंभित कर दिया है, और दर्शक ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर मिस्टर रोका को देखना चाहते हैं। मनी बॉलर अनीश, अनीश चले, अंपायर को पार किया, राइट आर्म ओवर द विकेट, और उठती हुई गेंद थी, लगभग कंधों की ऊंचाई की गेंद थी, वहां पर कोई भी जवाब नहीं होता अमूमन इस तरह की गेंदबाजी का। और वहां पर जो थिंक टैंक है इस टीम का, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा निर्णय किया है कि रोका को नॉन स्ट्राइक पर ही रोका जाए, तो उनके फेवर में ये रहेगा। फिलहाल गेंदबाज चले, मोनी के लिए ये गेंद, और बहुत ही अच्छे तरीके से वहां पर खेल दिया, 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने, 2 रन मिल गए। और यहां पर दहाई के अंकड़े में स्कोर पहुंच चुका है, 10 रन स्कोर है, और सामने मिस्टर मोनी चले, अंपायर को पार करते हुए, और ढीले हाथों से पॉइंट और गली के बीच में खेला गया ये शॉट, केवल 1 रन वहां पर मिलेगा, और दर्शकों का चहीता बल्लेबाज रोका है अब मैदान के बीचों बीच। रोका, जैसा कि हमें जानकारी मिली है, रोडू से जीत की खुराक के साथ यहां पर खतरनाक हो चले सप्तेश्वर वॉरियर के खिलाफ, अपने लंबे रन अप के लिए जाने जाने वाले ये बल्लेबाज गेंदबाज, और फॉलो थ्रो में खुद फील्ड इस गेंद को नहीं कर पाए, 1 रन चुरा लिया, और अच्छी वापसी करते हुए यहां पर गेंदबाज, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी होती हुई, 80 रन का पीछा करती हुई ये टीम बिल्कुल सही अंदाज में। चले नीश, और मौनी इस समय वो काम कर रहे हैं जो जिसके लिए मिस्टर रोका जाने जाते हैं, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक रोका पर देंगे, और यदि बात करें गेंदबाजी की तरफ से, तो उन्हें रोका को नॉन स्ट्राइक पर ही रोकना होगा। बहुत जबरदस्त मैच होता हुआ यहां पर, ढलती हुई सांझ के साथ जबरदस्त मुकाबला, और बाहरी किनारा लिया, और एक जबरदस्त कैच वहां पर हो सकता था, हाफ चांस था, लेकिन विकेट को कन्वर्ट इसमें ना कर सके, और स्कोर वही अनलकी क्रिकेट की दुनिया में जिसे कहा जाता है 13 रन स्कोर है। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 13 रन, जबकि आपको 80 रन का पीछा करने ये टीम उतरी है, और गनीमत है गेंदबाजी की तरफ से बात करें तो रोका को उन्होंने काफी हद तक नॉन स्ट्राइक पर ही रोका है।
और मौनी को भी अब हाथ दिखाने होंगे, क्योंकि धीरे धीरे आपसे ये मैच पिछड़ता जाएगा। कितना था मैं भूला पड़ेगा ना, अभी कितना हुआ इनका? शुरुआत में लगभग 10 रन पर ओवर के हिसाब से आपका रिक्वायर्ड रेट था, लेकिन अभी आपके पास है 2 ओवर में केवल 13 रन। देखना है गेंदबाज कौन हो रहा है, बॉलर कौन है? अक्षु। गेंदबाज अक्षु को वहां पर कुछ एक निर्देश देते हुए मिस्टर हनी सिंह। अक्षु और सामने मौनी। आज के दिन का ये जबरदस्त मुकाबला यहां पर होता हुआ चले। पूरी लंबाई की गेंद थी, सही नसीहत नहीं दे पाए, 1 रन वहां पर जरूर मिला। और स्ट्राइक पर है, दर्शकों का चहेता रोका। चारों तरफ से रोका रोका की आवाजें आती हुई, और अक्षु चले रोका के लिए ये गेंद। और रोका ने वहां पर बैट स्पीड ही बता देती है बैट्समैन की क्वालिटी, लेकिन केवल 1 रन की वहां पर गुंजाइश थी और रोका को फिर से नॉन स्ट्राइक पर आना होगा। 15 स्कोर जा पहुंचा 15 रन। अभी भी इस मुकाबले में बहुत कुछ बचा है दोनों टीम्स के लिए, और मनो सही नसीहत नहीं दे पा रहे। हालांकि उनके जोन में वो गेंदबाजी हो रही है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन वो शॉट को बाउंड्री या मैक्सिमम में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे काफी समय से। देखना है अक्षु अगली बार रोका के लिए, और रोका ने खेल दिया इस गेंद को सड़क के क्षेत्र में 6 रन के लिए। ये रोका के तेवर आप देख सकते हैं। रोका की जो तारीफों के कसीदे यूं ही नहीं पड़े जा रहे थे। इस तरह के गगनचुंबी शॉट आज के दिन केवल और केवल रोका ने यहां पर दिखाए हैं। क्या बात है रोका की। स्कोर जा पहुंचा डबल 22 रन। रोका लगातार यहां पर खतरनाक होते हुए, और अक्षु चले रोका के लिए। रोका ने इस बार अपने आप को रोका, और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। स्कोर जा पहुंचा 23 रन। बिल्कुल एक मजे हुए बल्लेबाज की तरह यहां पर बल्लेबाजी करते हुए रोका, और मनी भी उनका भरपूर साथ दे रहे हैं। बात करें गेंदबाजी भी कोई बहुत खराब यहां पर नहीं हो रही, लेकिन जो एक जबरदस्त बल्लेबाज होता है, ये देखिए जमीन को चूमती हुई ये गेंद निकल गई। जमीन को चूमती हुई ये गेंद निकल गई। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर शीट में स्कोर है 23 रन। और बहुत कुछ वहां पर सोचने के लिए है बल्लेबाजों के पास, और गेंदबाजों के पास पूरा थिंक टैंक वहां पर इकट्ठा हो चुका है। क्या करना है, कैसे रोका को रोका जाए, कैसे मनी को रोका जाए। लेकिन इस समय बिल्कुल बराबरी का ये मुकाबला है। यहां पर स्क्रीन में हमें 23 रन स्कोर दिखाई दे रहा है, और जबरदस्त ये गेंद थी, जबरदस्त गेंद। रोका के पास कोई भी इस गेंद का जवाब नहीं था, और स्कोर जा पहुंचा 24 रन। इसी तरह की गेंदबाजी करनी होगी। और बात करें बल्लेबाजी की तो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर आना होगा मिस्टर रोका को, और बात करें गेंदबाजी को तो ज्यादा से ज्यादा रोकना होगा मिस्टर रोका को। गेंदबाज चले, अंपायर को पार किया मौनी के लिए, और निश्चित तौर पर नो करार दिया जाएगा। गनीमत है कि रोका नॉन स्ट्राइक पर है, वन्य था, इस गेंद को बहुत दूर से लाना पड़ता। स्ट्राइक पर है मिस्टर मौनी। स्कोर जा पहुंचा 25 रन। एक और अतिरिक्त गेंद डालनी होगी, और बिल्कुल फ्री है, इसीलिए इसको फ्री हिट कहा जाता है। और आपने इस गेंद को खेल दिया है लगभग लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए। और जबरदस्त शॉट वहां पर। आज के दिन की पहली फ्री हिट पर इस तरह की जबरदस्त नसीहत यहां पर देखने को मिली, और स्कोर जा पहुंचा इस छक्के की सहायता से 31।
31 रन, पूरी बैट स्पीड का यहां पर प्रयोग किया गया। अनीश के माथे पर हल्की सी शिकन, एक तरफ तो रोका थे लेकिन अब मनी भी अपने तेवर दिखाने लग गए हैं और फिर से घूमकर खेल दिया इस गेंद को, 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर जा पहुंचा 32 रन, जबकि चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर है और स्ट्राइक पर है वही खतरनाक बल्लेबाज मिस्टर रोका। क्या कहने रोका के। अनीश रोका के लिए ऑफ स्टंप को काफी ज्यादा छोड़ती हुई गेंद थी, शायद वहां पर वाइड की अपील थी बल्लेबाज द्वारा, लेकिन सही वहां पर निर्णय अंपायर का। अभी भी स्क्रीन पर 32 रन हमें स्कोर दिखाई दे रहा है। लाजवाब काम यहां पर वेपल और उनकी पूरी टीम का जो यहां से लाइव कवरेज आपको दे रहे हैं। गेंदबाज अनीश चले और रोका की जो एक हर एक प्लेयर की कोई ना कोई वीकनेस होती है, वो कमजोरी वहां पर देखी और उसी स्लॉट पे वहां पर गेंदबाजी की जा रही है। और रोका को बांधे रखने में काफी समय से कामयाबी अनीश को। देखना है रोका की क्या रणनीति रहती है अगली इस गेंद में। सामने मिस्टर अनीश और रोका के लिए ये गेंद, और रोका को ज्यादा देर तक नहीं रोका जा सकता, लेकिन हल्का सा फंबल जरूर हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ चहलकदमी करते हुए अपने छोर बदले और स्कोर जा पहुंचा 33 रन। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33 रन, जबकि अभी बहुत ज्यादा सफर इनके पास है। 24 गेंदे 47 रन, 24 गेंदे 47 रन। रोका को लगभग 200 के स्ट्राइक रेट से यहां पर बल्लेबाजी करनी होगी, हालांकि मादा इनके पास इससे भी ज्यादा का है। चार ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33 रन और नए गेंदबाज आए हैं अपने कोटे का दूसरा अंतिम ओवर लेकर मिस्टर अक्षु। सामने मिस्टर रोका, क्या बात है रोका की। गेंदबाज चले रोका के लिए और सही तरीके से वहां पर बॉल और बैट का कनेक्शन नहीं हुआ, केवल 1 रन पर वहां पर मजबूर कर दिया मिस्टर रोका को और स्कोर जा पहुंचा 34 रन। अक्षो अगली बार और मनी का बहुत ही खूबसूरत ये शॉट, बैट की जो साउंड वहां पर थी, एक मजे हुए बल्लेबाज की तरह अपने बैट पर इस बॉल को लिया। रोका के लिए गेंद, केवल 1 रन वहां पर रोका को मिलेगा और स्कोर जा पहुंचा 36 रन। धीरे धीरे ये और मुश्किल होता जा रहा है मैच जयेश्वरी वॉरियर के लिए, लेकिन जब तक मैदान में मोदी और रोका की जोड़ी है तब तक कुछ भी यहां पर कहना मुश्किल रहेगा। ये देखिए स्क्वायर लेग के ऊपर से खेला गया ये शॉट सीधा 6 रन के लिए और स्कोर जा पहुंचा 42 रन। दो गेंदे आनी शेष। गेंदबाज अक्षु चले मोनी के लिए, फिर से मोनी ने इस गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में, सीधा खड़े खिलाड़ी के सुरक्षित हाथों में और एक अच्छी बल्लेबाजी करते हुए आखिरकार आउट हो गए मिस्टर मोनी। 42 के योग पर लगने वाला ये मोनी के रूप में एक बहुत ही बहुमूल्य झटका, एक अच्छी लय में नजर आ रहे थे मिस्टर मोनी। एक फुल टॉस गेंद थी, उसको
बाउंड्री में कन्वर्ट नहीं कर सके। रोका काफी समय में वहां पर रुके हैं। नेक्स्ट बैट्समैन मिस्टर अजू अक्सू। अंतिम गेंदबाजी शेष इस ओवर की। अक्षु का सामना करेंगे अक्षु। दोनों अक्षु वहां पर एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आएंगे और खब्बू बल्लेबाज है मिस्टर अक्षु। अमूमन माना जाता है जो खब्बू बल्लेबाज होते हैं उनके पास कुछ अतिरिक्त ताकत होती है, वो यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी। और वहां पर दिशा से जरूर भटके और स्कोर जा पहुंचा 43 रन। अक्षु का सामना करेंगे मिस्टर अक्षु। देवदार के घने जंगलों के बीच में खूबसूरत इस मैदान में अक्षु ने खेल दिया है कमेंटेटर सर के कमेंटेटर बॉक्स से थोड़ा सा आगे और 2 या 3 फीट से चूक गए मिस्टर अक्षु, अन्यथा ये गेंद सीमा रेखा को पार कर जाती 6 रन के लिए। एक और विकेट का पतन यहां पर। 18 गेंदे 37 रन। मुश्किल लक्ष्य ये जरूर है, लेकिन आज की जो फटाफट क्रिकेट है उसमें ये उतना भी मुश्किल नहीं है। 10 में से 5 बार ये लक्ष्य हासिल कर लेते हैं बल्लेबाज। 18 गेंदे 37 रन। तो ध्यान से सभी खिलाड़ी भाई सुन ले, जो कल सुबह 9 बजे मैच शुरू होगा वो होगा राइजिंग स्टार टियाली वर्सेस महाकाल चटोक। ये सुबह दोनों टीमें 9 बजे यहाँ पर पहुंच जाए। ये दूसरा मैच होगा वो होगा AA सप्तर वॉरियर वर्सेस सप्तेश्वर वॉरियर्स, ये दूसरा मैच होगा। और जो तीसरा मैच होगा वो होगा फ्रेंड्स 11 स्टोक वर्सेस JMD सुपर किंग्स। और जो चौथा मैच होगा वो होगा AA सप्तर वर्सेस जय ईश्वरी वॉरियर्स। ये 4 मैच जो अंतिम मैच कल खेला जाएगा वो खेला जाएगा सप्तेश्वर वॉरियर वर्सेस JMD सुपर किंग्स। ये कल के मैच है जो मैंने आपको जैसे जैसे बताया है। ठीक 9 बजे राइजिंग स्टार टियाली वर्सेस महाकाल चटोक का मैच यहाँ पर शुरू हो जाएगा। तो आप 9 बजे यहाँ पर दोनों टीमें पहुंच जाए। धन्यवाद। 18 गेंदे 37 रन। 18 गेंदों में 37 रन बनाने हो गए यहाँ पर। अजय के सामने मिस्टर रोका, जो इस मैच में हार और जीत के बीच एक कारण है। गेंदबाज चले रोका के लिए और समझ नहीं पाए इस गेंद को। अजय चंदेल अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए, बिल्कुल स्थिति के अनुसार। बल्लेबाज को कोई ज्यादा वहां पर रूम नहीं दिया जा रहा। अच्छी गेंदबाजी चंदेल द्वारा। चले अगली बार अंपायर को पार करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट और रोका ने खूबसूरत शॉट खेला। जमीनी शॉट है ये, लेकिन उतनी खूबसूरत वहां पर क्षेत्र रक्षण देखने को मिला जो क्षेत्र इस खिलाड़ी के पास दिया। बखूबी उसने उस क्षेत्र की रक्षा की और दोनों बल्लेबाजों को मात्र 1 रन लेने पर मजबूर कर दिया। अजय अपने ओवर को आगे बढ़ाते हुए, काफी लंबा इनका रन अप है अंपायर को पार करते हुए हल्के हल्के कदमों से। और ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी, चिपक गई सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में बगैर किसी रन के। एक अच्छा मुकाबला यहां पर होता हुआ सांझ के समय में। अब
इस ठंड को केवल और केवल दूर कर सकते हैं तो मिस्टर रोका। यदि उनके बल्ले से 2-4 शॉट निकल जाए, लेकिन कपिल भी एक बहुत ही जाने माने बल्लेबाज है। ऑक्शन के समय हमने देखा इनके ऊपर फ्रेंचाइजी काफी वहां पर दाव लगा रहे थे, लेकिन वो जो दाव और भाव लगाए गए थे यहां पर उसको सिद्ध करने का सही अवसर है। यदि आपके ऊपर टीम मैनेजमेंट भरोसा करती है तो ऐसे क्षणों में आपको निकलना होता है, बड़े मैचेस जिताने होते हैं और फ्रेंचाइजीज के नजर में आना होता है। गेंदबाज चले रोका के लिए, और रोका बगैर गेंद की लाइन पर आए, घूम गए और सभी खिलाड़ियों द्वारा वहां पर जबरदस्त अपील, लेकिन नकार दिया गया इस अपील को। कितने में कितने? 13 गेंदे 35 रन। 13 गेंदे 35 रन। जयश्वरी वॉरियर इस मैच में धीरे धीरे पिछड़ती हुई, और बात करें सप्तेश्वर वॉरियर अपना शिकंजा लगातार रेस में कसते हुए। अजय चंदेल रोका के लिए ये गेंद, कोई खास ज्यादा रन इस शॉट में नहीं मिलेंगे। यदि मिलेगी तो शायद स्ट्राइक मिलेगी मिस्टर रोका को। 12 गेंदे 34 रन। रोका और कपिल को अब बहुत कुछ अलग से यहां पर सोचना होगा, क्योंकि इक्का दुक्का के सहारे अब आप इस मैच में नहीं आ सकते। ये तो बिल्कुल पक्की और पक्की बात है। 12 गेंदे 37 रन। कम से कम आपको इसमें 3 बड़े शॉट की आवश्यकता है इस ओवर में। और बात करें सप्तेश्वर वॉरियर की, यदि आपने एक विकेट यहां से ले ली तो कहानी खत्म और आपकी विजय बिल्कुल निश्चित। गेंदबाज मिस्टर काकू सामने रोका, ये गेंद और बाहर की तरफ कोन बनाती हुई ये गेंद निकली और आउट करार दिया गया है वहां पर। और रोका बहुत कुछ करना चाहते थे, लेकिन रिक्वायर्ड रेट रन रेट का दबाव लगातार यहां पर बढ़ता गया मिस्टर रोका पर, और आखिरकार रोका को हताश होकर वापस आना पड़ेगा डगआउट में। और नए बल्लेबाज है मिस्टर सुजल। सुजल और कपिल के ऊपर अब बहुत बड़ा यहां पर दारोमदार। ऐसे समय में जो टीम के खिलाड़ी संकट से बाहर उबारती है उन्हीं के बड़े नाम कहे जाते हैं। फिलहाल काकू, और खेल दिया है इस गेंद को, और बहुत ही खूबसूरत कैच, कैच ऑफ द डे। आज के दिन का सबसे खूबसूरत कैच वहां पर इस खिलाड़ी ने लिया। बहुत ही सुंदर कैच इस खिलाड़ी द्वारा। अमूमन घरेलू क्रिकेट में इस तरह के कैचेस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा ये कैच इस खिलाड़ी ने लिया और अपनी टीम को और यहां पर योगदान दिया। और जयश्वरी वॉरियर की चिंताएं लगातार यहां पर बढ़ती हुई। काकू चले पंकज के लिए। पंकज वहां पर काफी हड़बड़ाहट में, ये जैसे जैसे रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहां पर हड़बड़ाहट जरूर दिखाई दे रही है बल्लेबाजों में। काकू अगली बार इस तरह की शॉट्स की बहुत ही कम गुंजाइश है। अब तो आपको कहीं ना कहीं अंधाधुंध घूमना होगा, तभी जाकर आप लक्ष्य के करीब पहुंचेंगे। इक्का दुक्का के सहारे आप बिल्कुल मैच से पिछड़ते जा रहे हैं। बात करें गेंदबाजी की, जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है आपको अतिरिक्त करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपके प्लान के अनुसार यहाँ पर सब कुछ घटित हो रहा है। फिलहाल काकू चले बल्लेबाज के लिए, और ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई गेंद थी। लगातार पिछड़ती हुई जयश्वरी की टीम। कितने में कितने?
7 गेंदे 34 रन। और वहां पर फौजी ने खेल दिया है। छह रन के लिए। अंतिम 6 गेंदों में 29 रन यहां से बनाने होंगे। छह गेंदे 29 रन। आजकल हमने काफी देखा है 6 गेंदों में 33 रन भी बने थे, कहीं हमने देखा। तो यह अवसर है यहां पर कपिल के पास अपनी प्रतिभा, अपना लोहा मनवाने के लिए। और जबरदस्त शॉट वहां पर, एक रन चुरा लिया, दूसरा रन भी दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ वहां पर चुरा लिए। 5 गेंदे 27 रन, 26 रन, सॉरी, 5 गेंदों में 26 रन बनाने हो गए। आने वाली ये गेंद सब कुछ यहां पर शीशे की तरह साफ कर देगी कि इस मैच का क्या होगा। 5 गेंदे 26 रन। और बिल्कुल शीशे में, आईने में अपनी तस्वीरें दिखाई देने लगी है यहां पर दोनों टीम्स को। इस मैच का पूरा निर्णय आ चुका है, केवल और केवल औपचारिकताएं शेष इस मैच में। कितने 4 गेंदों में 26 रन बनाने होंगे। लगभग ये मैच सप्तेश्वर वॉरियर की झोली में पहुंच चुका है। केवल और केवल यहां से औपचारिकताएं शेष। खूबसूरत शॉट, लेकिन लक्ष्य से बहुत 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 दूर। दूरेगी ना, रुक रुक रुक, दूर है ये भी। 2 गेंदें यानी शेष इस औपचारिक ओवर की। वाइट बॉल करा दिया इस गेंद को। चले तो औपचारिक है। देख